ब्रज में ब्रजचंद्र भयो, रसिकन जन आनंद भयो। अरे रोहिणी खड़ी हो, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल, 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 जय कन्हैया लाल की जय हो, दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो, दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो, दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो, दाऊ दयाल की। नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया जानन को नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल। अब क्या हुआ? नंद बाबा ने कहा, यशोदा तुम सबको संभालना, क्योंकि हमारे घर में बहुत मेहमान आ रहे हैं। लाला की जन्म की जो भी सूचना सुनता है, सब यशोदा के घर में दौड़ा चला रहा है, जैसे आप सब दौड़े चले आए। जैसे ही भगवान की जन्म की सूचना, जैसे भगवान की कथा की सूचना भगवान के भक्तों को मिलती है, तो बंधु वो बुलावा को नहीं ध्यान देते, दौड़े चले आते, धावंते। यशोदा सबको संभालना, मैं मथुरा जाना चाहता हूं। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः। मैं मथुरा हुआ हूं। मथुरा? यशोदा ने कहा क्यों? नंदः कंसस्य वार्षिक्यां करम दातुम कुरुद्व। यशोदा, मैं महाराज कंस को कर दे दूं, बहुत दिनों से कर नहीं पहुंचा पाया, समय से कर पहुंचाना चाहिए। ठीक है, जल्दी आना। ठीक है, जल्दी आऊंगा। और बस जैसे ही नंद बाबा मथुरा गए, तो मथुरा पहुंचते ही मथुरा के राजमार्ग में कौन मिल गए? मथुरा के राजमार्ग में वसुदेव जी मिल गए। भ्रातर्मम सुतः कश्चिन। बंधु, ये कथा, यह प्रसंग जीवन में हमको बहुत कुछ प्रदान करेगा, बहुत कुछ शिक्षा दे रहा है, बहुत कुछ संदेश दे रहा है। जैसे ही मथुरा के राजमार्ग में वसुदेव जी मिले, ध्यान से देखना, नंद बाबा ने पूरे रास्ते अपने बालक की जन्म की खुशी सबको बताई। मेरे घर में छोरा भयो, मेरे घर में छोरा भयो, मेरे घर में छोरा भयो। लेकिन जैसे वसुदेव जी मिले, वसुदेव जी से मिलते ही नंद बाबा अपने बच्चे की जन्म की सूचना वसुदेव जी से नहीं कही, जबकि संवेदना व्यक्त करी। क्या कहा? नंद उवाच अहो ते देवकी पुत्र, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहुवो हता। बहुवो हता, आहा। एकावशिष्टा वरजा कन्या सा विधिवांगत। क्या कहा?
देखो कहने का ढंग देखो, गर्दन झुका के बड़ी दुखी होकर, बसदेव जी आप चिंता ना करो, मुझे पता चला है आपके जितने बच्चे पैदा हुए सारे बच्चे कंस ने मार दिए, एक छोटी सी बालिका पैदा हुई उसको भी मार दिया। आप बिल्कुल मन छोटा मत करो, आपके दुख में मैं दुखी हूं। सुनो सुनो, आप बिल्कुल दुखी मत हो। अच्छा सुनो, जो मेरे घर में है ना, जो मेरे घर में पैदा हुआ है वो तुम्हारा ही है। बोलचाल की भाषा का दर्शन करिए, जैसे कोई दुखी व्यक्ति से कह देता है, ऐसे ही नंद बाबा ने कह दिया कि चिंता मत करो, आपके सारे बच्चे कंस ने मार दिया, लेकिन जो मेरे घर में पैदा हुआ है वो आपका ही है। बंधु यही है मानवता। आपके घर में बेटा पैदा हो और पड़ोसी के घर में बेटा पैदा हो, किसी कारण पड़ोसी घर में बेटा मर जाए, खत्म हो गया हो, तो कृपया आपके घर में ढोल नहीं बजना चाहिए, आपके आंगन में कोई उत्सव नहीं मनना चाहिए, क्योंकि आपके घर में ढोल बजेगा उसको कष्ट होगा। नंद बाबा ने सोचा मैं अपने बच्चे की जन्म की खुशी बताऊंगा तो वसुदेव जी को कष्ट होगा, इसलिए वसुदेव जी से कहा आप चिंता न करो, भगवान आपका दुख दूर करेगा। अब देखो वसुदेव जी का दर्शन करिए, या ये श्लोक वसुदेव उवाच देखने जैसा है। वसुदेव जी ने कितनी ऊंची बात कही कि हे नंद बाबा, संसार में जितने भी जीव हैं अपने कर्म पर भरोसा क्यों नहीं रखते? हम अपने सुख दुख का कारण यदि अपने कर्म को मान लें तो इस संसार में कोई किसी को दुख दे ही नहीं सकता। हे नंद बाबा, मेरे साथ जो घटना घटी, मैं इसमें किसी को दोष देने वाला नहीं, ना मैं कंस को दोष दे रहा, ये मेरे कर्म का दोष। क्या बढ़िया बात वसुदेव जी ने कही कि संसार में हर जीव अपने सुख दुख को अपने कर्म से जोड़ ले। जो मुझे दुख हुआ उसमें मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, ये मेरे कर्म का ही दोष है। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब धाता। तो संसार में फिर हम किसी को दोष दे ही नहीं सकते। अब देखो कितनी गहरी बात, बहुत गहरी बात। आपका बेटा 1000 कोस की दूरी में हो और आपके बेटे के जीवन में कोई संकट आएगा तो याद रखना, यदि माता पिता सावधान हैं तो माता पिता को तुरंत आभास होगा कि मेरे बेटे के जीवन में कोई संकट आ गया। यहां वसुदेव जी मथुरा में बैठे बैठे अचानक नंद बाबा से कहते, बाबा जल्दी जाओ, जल्दी जाओ अपने गांव। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बेटे पे संकट आ गया। अब तो तुम्हारे बेटे पे, ये नहीं कहा कि मेरे बेटे पे संकट आ गया, तुम्हारे बेटे कृष्ण पर संकट आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बेटे पे संकट आ रहा है। और हुआ यही, यशोदा के घर में पूतना पहुंच गई और पूतना छाती में जहर लगाकर भगवान को पिलाने ही जा रही थी। उसी समय वसुदेव जी को आभास हुआ। बंधु याद रखना, माता पिता सावधान रहे, प्रेमी सावधान रहे, तो प्रीतम के जीवन में कोई संकट आएगा तो उसको तुरंत आभास हो जाए, तुरंत आभास हो जाए। संसार में किसी को हो या ना हो, मां को तो हो ही जाता है। और बंधु यही हुआ, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुंचचार निधनंती पुरग्राम प्रजा।
यहाँ पर पूतना राक्षसी बनकर के प्रवेश नहीं करती। क्यों? क्योंकि मैं राक्षसी बनकर प्रवेश करूंगी तो मैं यशोदा के घर में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। इसलिए यहाँ पर पूतना अपने स्वरूप का श्रृंगार करके ताम केशबंध पित्सिक्त मल्लिकाम बृहन्नितंबस्तन कृक्ष मध्यमाम सुवाससं कंपित कर्ण भूषण सत्कुंतल मंडितानना, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। लेकिन बंधु, ये है कौन? विबुद्धतां बालक मारिका ग्रहम। ये राक्षसी है, ये बालकों का खून पीती। भगवान सुखदेव जी ने पूतना को अविद्या कहा। बंधु, 6 पर्व हैं अविद्या के। राग, द्वेष, अविनिवेश, अविद्या, अस्मिता। हमारे पूज्य करपात्री जी महाराज, आहा, हमारे धर्म सम्राट पूज्य करपात्री जी महाराज ने पूतना को गुंडा कहा। क्या कहा? गुंडा। हमारे बुंदेलखंड में तो गुंडा समझाना नहीं पड़ता, और जगह कथा सुनाना पड़ता है तो गुंडा बताना पड़ता, लेकिन बुंदेलखंड में तो घर घर गुंडा। इसलिए गुंडा यहाँ बता। हमारे पूज्य करपात्री जी महाराज ने पूतना को गुंडा कहा। जैसे गुंडा चलता है, पूतना वैसे ही चल रही, कमल का फूल लेकर ऐसे घुमा रही। पहुंच गई माँ यशोदा के दरवाजे में। आहा, यशोदा भोरी भारी समझ नहीं पाई। भगवान बालकृष्ण को पूतना की गोदी में देती है। यहाँ पर परमात्मा अपने निमी पलकों को पूतना को देखकर बंद करते हैं। इसके भी 1000 कारण हैं क्यों बंद किया। आइए वो सभी कारणों को प्रणाम करते हैं। तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीरमणवणं घोरांकमादाय शिशो ददा गाढां कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोषसमन्वितो। यहाँ पर भगवान पूतना के दूध को नहीं पी रहे, पूतना के प्राणों को पीने लगे। प्राणैः समं रोषसमन्वितो पिबत। अब जब भगवान पूतना के प्राण पीने लगे तो पूतना बड़ी तेजी से चिल्लाई, समुंच मुंचालमति प्रभाषणी निषपीड्यमानाखिल जीववरमणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रश्विन्यगात्राक्षिपतिरुरोदः। पूतना बड़ी तेजी से चिल्लाती है। भगवान कहते हैं अब चाहे जितना चिल्लाओ, पहले तो मैं पकड़ता नहीं, और पकड़ लिया तो फिर इतनी जल्दी में छोड़ता भी नहीं। यहाँ पर भगवान शुक्राचार्य जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान ने पूतना का वध किया, लेकिन भगवान पूतना को मारने के बाद नरक में नहीं डाला। भगवान ने पूतना को मारा तो भगवान ने अपनी मां की जैसी सदगति दी। जैसे मां यशोदा को सदगति अभी दिया नहीं, लेकिन भगवान ने पूतना को पहले वो सदगति दे दी। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आप सब जानते हैं। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय यदप्यसाद लेभे गतिं धात्रचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। किसी ने पूछा कि ये पूतना कौन है जो भगवान ने इसको इतना अच्छा स्थान दिया? तो महात्माओं ने कहा ये पूतना राजा बलि की कन्या रत्नमाला है। बले परम भक्तस्स सुताये वामनो हरि मनोरथस्तु ते भुवन मनस्यापि वरम ददौ। जब राजा बलि जी के यहाँ वामन जी पहुंचे
तो उनकी बेटी रत्नमाला बामन जी के रूप सौंदर्य को देख करके मुग्ध हो गई। सोचा ऐसे बालक को तो मैं गोदी ले लूं। और जब भगवान बामन ने सब कुछ नाप लिया तो रत्नमाला कहती है गोदी लेने लायक नहीं, ये तो मारने लायक। भगवान ने कहा चिंता मत कर, तेरे दोनों काम पूरे कर दूंगा, तू गोदी में भी ले लेना और मारने का प्रयास भी कर लेना। लेकिन आनंद रामायण के अनुसार ये पूतना मंथरा, लेकिन आदि पुराण के अनुसार कालभीरु नामक ऋषि की पत्नी चारुमती, कालभीरु नामक ऋषि की पत्नी चारुमती जो महाराज कक्षीवान को ब्याही गई। महाराज कक्षीवान परदेश चले गए तो ये चारुमती दूसरे पति को वर्ण कर लिया। महाराज जब परदेश से लौट करके आए, देखा कि मेरी पत्नी ने दूसरे पति को वर्ण कर लिया, तो महाराज ने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया, जा तू राक्षसी हो जा। तो आदि पुराण के अनुसार वही चारुमती पूतना बनी। कोई भी कारण हो, हम सभी कारणों को प्रणाम करते हैं। आइए, पूतना की भगवान ने सदगति करी, लेकिन सारी ब्रजांगनाएं, सभी ब्रज की गोपियां कहने लगी मैया तेरो लाला ने राक्षसी छू लियो, तेरा लाला अशुद्ध हो गया, आओ मैया सबसे पहले तुम्हारे लाला को शुद्ध करें। तो देखो, कभी कभी आप लोग भी अपने बच्चों को ऐसे शुद्ध कर लिया करो जैसे मैया अपने लाला को शुद्ध कर रही है। ध्यान से सुनिए, हमें अपने बच्चों को कैसे शुद्ध करना है। कभी कभी आप देखना आपके बच्चों में एक अलग प्रकार का बदलाव ना आ जाए तो बताना कैसे शुद्ध करना है। श्लोक सुने, कभी कभी गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनः गोरजसार्भगम रक्षां चक्षुष सकृता द्वादशांगेषुना। बंधु, कभी कभी गौ माता के गोबर से, गौ माता के गोबर को शरीर पे लगाना चाहिए। देखो, जब से हमको महात्माओं के द्वारा ये प्रसाद मिला तो मैं आपको अपना बता रहा हूं, जब से हमको महात्माओं के द्वारा ये प्रसाद मिला तब से आज तक हम जब भी कभी मंगलवार आता है तो हम हनुमान जी को सिंदूर जरूर चढ़ाते हैं, बचपन से चढ़ाते हैं। हमारे चित्रकूट में परिक्रमा मार्ग में एक हनुमान जी हैं, बराह के हनुमान जी, जिनको प्रकटे हुए बराह के हनुमान जी बोलते हैं। बंधु, बचपन से वही बैठने का स्थान मिला, वो स्थान बहुत जागृत है। आप कभी परिक्रमा करिएगा और परिक्रमा में थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा, आप कभी उस स्थान को जाकर देखना, इतना जागृत स्थान है कि शायद इतना अच्छा जागृत स्थान अभी मिलेगा नहीं। तो बचपन से बराह के हनुमान जी में ही सिंदूर चढ़ाने का अभ्यास था। तो बंधु, ध्यान से देखें, जब से हमको ये प्रसाद मिला तब से हम ये शुरू कर दिए, इसलिए आपसे भी कहते हैं आप भी शुरू कर दो। जब आपको ऐसा लगे कि मुझे आज मूर्ति छूना है, जब आपको ऐसा लगे कि आज मुझको मूर्ति छूना है, यानी आज मंगलवार है, मुझे हनुमान जी को छूना होगा, सिंदूर लगाने में छूना पड़ेगा, तो बंधु हमारी आपसे प्रार्थना है, हनुमान जी छूने से पहले गाय के गोबर को हाथ में पूरी तरह से लगा लीजिएगा। क्योंकि हमारे हाथ अशुद्ध हैं, क्योंकि हम अपने हाथ न मिट्टी से धोते, हम अपने हाथ साबुन से धोते हैं। बंधु, याद रखना, साबुन से आपका हाथ पवित्र हो सकता है, साफ हो सकता है, लेकिन पवित्र नहीं हो सकता। पवित्रता हाथों में गौ माता के गोमय से या तो मिट्टी से। तो वैसे तो हम रोज मिट्टी नहीं लगा सकते, लेकिन जिस दिन आपको लगे मुझे भगवान छूना है, तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है,
मिट्टी लगाकर हाथ धोकर, गोबर से हाथ धोकर तभी आपको मूर्ति छूने का अधिकार है, नहीं तो कभी किसी मूर्ति को नहीं छूना चाहिए। हम तो आपसे कहेंगे कि माला लेके जाओ तो खुद पहनाने का भाव मत रखो, पुजारी जी को दे दो, पुजारी जी आप माला पहना दीजिए। आज हमारे हाथ शुद्ध नहीं है जो हम भगवान को माला पहना सकें। तो जब आपको भी लगे कि मुझे भगवान छूना है तो जरूर गोबर से हाथ धोना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ जब यजमान यज्ञ में बैठता है तो यजमान को पंचगव्य पिलाया जाता है, आचार्य को भी पंचगव्य पिलाया जाता है और यजमान को भी पंचगव्य पिलाया जाता है। तो समय समय से सबको पंचगव्य पी लेना चाहिए। रोज ना पी सके, महीने में भी ना पी सके तो कम से कम एक साल में संसार में सबको पंचगव्य पीना चाहिए। बंधु, पंचगव्य माने, पंचगव्य का मतलब होता है गौ माता की 5 चीजें जिसमें मिली हो उसे पंचगव्य बोलते हैं। गौ माता का घी, गौ माता का दही और गौ माता का दूध और गौ माता का मूत्र और गौ माता का गोबर, ये 5 चीजें जिसमें मिली होती है उसको हमारे यहाँ पंचगव्य पीते। और बंधु याद रखना, पंचगव्य पीते ही हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा। इसलिए सब कोई आदत डालिए, एक साल में एक बार शुद्ध वेद लक्षणा गाय का। ऐसे नहीं है जो गाय रोड में घूम रही है, कचरा खा रही हैं, आप उन गौ माताओं का यदि पियोगे तो वो जहर है। जो हमारे घर में गौ माताएं बंधी हैं उसका दूध अमृत है। और जो बेचारी रोडों में घूम रही है, कचरा खा रही है, वो तो बाद में पता चलेगा जिसने छोड़ा है। रुको, ठहरो। जिन्होंने गऊओं को छोड़ा है, याद रखना, कचरे खाने को बाध्य कर दिया है, उनको तो बाद में पता चलेगा, अभी नहीं। गाय हमारी माँ है साहब। माँ रोड में अच्छी नहीं लगती। हम सब याद करें, आज से 40 साल पहले हमारी गाय हमारे आंगन में बनती थी। कहां? आंगन। लेकिन धीरे धीरे कलयुग आया तो गाय आंगन से बाहर चली गई, दरवाजे में बंधने लगी और अब धीरे धीरे दरवाजे से अब तो रोडों में चली गई। फिर रोडों से कहां जाएगी आप सबको पता है, वही कसाई घर। इसलिए हम सब का अधिकार है गाय को सुरक्षित करें। सरकार के भरोसे हम लोग ना रहें, हम सब लोग गाय को सुरक्षित करें। माँ यशोदा ने गाय की पूंछ से आज भगवान को झाड़ा दिया है। जीवन में कभी कोई बुरी नजर लग जाए ना तो सबसे अच्छा झाड़ा करने का तरीका गाय की पूंछ ही। इसलिए समय समय से आप भी अपने बच्चों को गाय की पूंछ से झाड़ा दे दिया करें। माँ यशोदा अपने लाला को गाय की पूंछ से झाड़ा दे रही है और मंत्र क्या बोल रही है? मंत्र सुनो, यशोदा है ना, क्या मंत्र बोल रही है? इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणो वतु स्वेत्वदीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु प्रश्निगर्भस्तु ते बुद्धि आत्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं
पातु माधव। बड़े लंबे मंत्र, 8 श्लोक हैं। डाकिन्नो यातु धान्यस्य कूष्माण्डारिर्भकाग्रहा भूत प्रेत पिशाचस्य यक्ष रक्षो विनायक कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादया। ये मंत्र है। पूतना लोक बालाधनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया विहरै स्तनम तत्वाप सद्गतिम्। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।